वेलकम बैक नाज़रीन। कल इस्लामाबाद से कराची जाने वाली PIA की परवाज PK 737 की मुल्तान पर हंगामी लैंडिंग हुई। PIA के तर्जुमान के मुताबिक दौरान परवाज तैयारे के जनरेटर ने काम करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से तैयारे की लाइट्स ऑफ हो गई, जबकि एक जनरेटर पहले ही खराब था और तैयारे में तीसरा निज़ाम सही तौर पर काम नहीं कर रहा था। तैयारे में 118 मुसाफिर सवार थे, जिनमें पार्लियामेंट के अरकान भी शामिल थे। फनी खराबी का सुनकर मुसाफिर खौफजदा हो गए और अजाने देने लगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब वसीम अख्तर साहब, जो कि रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, और कल वो इस फ्लाइट पर मौजूद थे। वसीम साहब, क्या हुआ था? आप खैर खैरियत से पहुंच गए? अल्लाह का शुक्र है। जी हाँ, खैर खैरियत से पहुंच गए हैं। और ये कल जो वाकया हुआ, ये पहली दफा तो हुआ नहीं है। आप हम सब लोग देख रहे हैं कि कुछ अरसे से PI के जो फ्लाइट्स हैं वो इमरजेंसी लैंडिंग्स कर रही हैं और तकरीबन हर फ्लाइट ही लेट हो रही है, देर से पहुंच रही है, देर से परवाज है उसकी, मुख्तलिफ इश्यूज आ रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि अब मैं यहाँ बैठ के एक्सरसाइज करूं, साहिब इक़्तिदार जो असल लोग मैटर करते हैं वो इस चीज को सीरियसली लें, और MD साहब जो जिन्होंने जिम्मेदारी उठाई हुई है वो क्या कर रहे हैं? चलाने की, इदारे को चलाने की, उनको चाहिए कि अब बहुत हो गया ना, 3.5 साल से ज्यादा अरसा गुजर रहा है, तो कब ठीक किया जाएगा इश्यूज को। और आम लोगों की जानों से खेल रहे हैं, मतलब बहुत खतरनाक बात है ये। आम आदमी सफर हो रहा है ना, खुदा ना खास्ता क्रैश हो तो 118 तो इसमें है, जहाज में लोग सफर कर रहे हैं। और PIA नेशनल एयरलाइन है, ये वो एयरलाइन है जिसके एक्सपर्टीज वहां लगे एमिरेट्स में, दुबई में, और सिंगापुर एयरलाइन हमने बनाई, हमारे मुल्क के इंजीनियर्स ने, पायलट्स ने सर्विस दी उनको, और उनकी एयरलाइंस देखें और आज अपने आप को देखें। तो फॉल्ट तो हमें अपने यहाँ ही नजर आ रहा है, मगर अफसोस कि कोई इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहा। अच्छा, लेकिन कल थोड़ा सा बताएं वसीम साहब, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा नाज़रीन के लिए बताएं कि कल वाकया जो हुआ, तो जहाज में लोगों के क्या तासुरात थे, क्या सिचुएशन हो गई थी? देखिए, कैप्टन जो थे वो माशाल्लाह बहुत समझदार थे और एक्सपीरियंस लग रहे थे मुझे तो, क्योंकि उन्होंने एक पैनिक नहीं क्रिएट होने दिया जहाज के अंदर। अच्छा। ये जो आपने कहा है कि अजाने देनी शुरू हो गई थी, ऐसी बात नहीं थी। हाँ, लोग परेशान थे, शक्लों पे आ जाती है परेशानी, नजर आ रहा था। लोग जाहिर दिल में दे रहे होंगे, पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे, मगर आखिर तक अनाउंस नहीं किया, काफी लेट अनाउंस किया कि इमरजेंसी लैंडिंग की जाएगी। ड्यू टू द रीजन उन्होंने बताया कि टेक्निकल फॉल्ट हो गया है, डिटेल में नहीं गए। जो क्रू था उनकी शक्लों पे लिखा हुआ था, सब उनकी शक्लें देख के परेशान हो रहे थे। पहले ये कहा गया था कि वेदर खराब हो रहा है, अपनी बेल्ट्स बांध लें और बैठ जाएं, मगर समझ में आ गया था, क्योंकि मैं बैठा हुआ था फ्रंट रो पे और सेंटर वाली चेयर कुर्सी मेरी थी, सीट, मुझे नजर आ रहा था लेफ्ट बाहर लाइट बंद हो गई थी प्लेन की, बाहर, अंदर भी लाइट बंद हो गई थी प्लेन की। तो और वो 35 फीट से नीचे आया है 10,000 फीट पे। तो अच्छा, स्पीड में नहीं आया, आस्ते आस्ते आया है, मगर फील तो हुआ होगा ना, फील हो रहा था कि और फिर लैंडिंग के बाद भी रुकना जहाज का, क्योंकि जनरेटर्स काम नहीं कर रहे थे, उसका रुकना बन रहा था, एक जहाज का स्टॉप होना। ब्रेक्स हो सकता है, मुझे इतने टेक्निकल चीजें का नहीं था, मगर देखिए पॉइंट ये नहीं है, फिर ये सारी चीजें हुई, ये आज नहीं हो रही है, बहुत दिनों से यही होता चला रहा है। एक दिन में 24 घंटे में 2 फ्लाइटें ऐसे लैंड की हैं। और आगे हज का मामला भी है, प्लस हज को भी आप हर साल आता है, मगर आपने अपनी एयरलाइन ठीक करनी, मतलब लोग सफर कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, उनकी जानों को जाने रिस्क पे हैं, और फिर क्या इंप्रेशन दे रहे हैं पूरी दुनिया में। PIA का नाम होता था बेस्ट पीपल टू फ्लाई विद, इस किस्म का इनका एक स्लोगन भी था, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, और इस किस्म, तो ये कहाँ चला गया सब? मतलब कौन जिम्मेदार? अगर जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो मुल्क के हुक्मरान हो, चाहे वो MD हो, वो जरा सा होश करेंगे, मतलब आम लोगों की जाने। पैसा भी लगता है इसमें, कौन ठीक करेगा? कौन ठीक करेगा? अगर आप समझते हैं कि मैं नहीं ठीक कर सकता तो रिजाइन कर दें। हाँ बिल्कुल, कोई और ठीक कर ले आगे। हाँ चलें, सही है। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, उन्होंने हमें टाइम दिया, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, कल उस फ्लाइट के अंदर, और वो अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हमें बता रहे थे। मैं शो में अपने बाकी गेस्ट को इंट्रोड्यूस करा दूं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, उनके साथ मौजूद है सेनेटर तारिक अजीम साहब, जो कि रहनुमा
मुस्लिम लीग का फॉरवर्ड ब्लॉक के, और उनके साथ मौजूद है महरीन अनवर राजा जो कि रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। महरीन से शुरू करते हैं। महरीन, आपने गुफ्तगू सुनी वसीम अख्तर साहब की, बाकी लोग भी उसमें सवार थे, काफ़ी ज़्यादा सियासी पार्टीज़ के लोग भी उसमें मौजूद थे, बल्कि कहेंगे गवर्नमेंट बॉडीज़ के लोग मौजूद थे। कैसे देख रही हैं? वसीम साहब का कहना है कि MD को रिज़ाइन कर देना चाहिए, आप लोगों ने उनसे रिज़ाइन मांगा? जैसे आपने कहा कि बहुत हालात ख़राब हो गए थे और लोगों ने अजान देनी शुरू कर दी, और वसीम साहब ने कहा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल में कि वाकई मामलात हुए होंगे फ़्लाइट में और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स फ़्लाइट में आ जाते हैं। इसके 24 घंटे में महरीन 2 फ्लाइट्स के अंदर ऐसे हालात हो गए, 1 महीने में। मैं अब ज़रा अपनी बात कंप्लीट कर लूँ, आपने काफ़ी बोल लिया, अब ज़रा मैं बात कर लूँ तो आपकी भी तशफ़ी हो जाएगी। बात यह है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स फ्लाइट्स में वेदर वाइज या कोई टेक्निकलिटीज प्रॉब्लम हो जाते हैं, नहीं होने चाहिए थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लोगों की जान का मामला है, और मैं समझती हूँ प्रोफेशनली भी ऐसे मामलात को नहीं होना चाहिए था। इस पे ज़रूर देखा जा रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिपोर्ट भी आ जाएगी। मैं समझती हूँ कि हमें जो पायलट ने जिस तरह लैंडिंग की, उसने भी एक बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया। और MD जो हैं, आप कहते हैं कि जी आपने इस्तीफ़ा उनसे लिया या नहीं लिया, मैं समझती हूँ कि MD साहब भी इस मामले को बहुत गौर व खौस से देख रहे होंगे। PIA एक ज़माना था, जैसे अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे, कि एक बहुत मुस्तहकम किस्म का इदारा था जो आज भी अपने तमाम मामलात को बड़े बेहतरीन तरीके से आगे लेके चल रहा है। बहुत अगर फ्लाइट्स मौजूद नहीं होंगी, देखिए मैं बात जो करना चाह रही हूँ कि इन वसाइल में, इन हालात में वो अपने मामलात को कैसे आगे लेके चल रहा है, मैं वो बात कर रही हूँ। कि देखिए आज कुछ जहाज़ हमारे ख़राब हैं, जहाज़ की कमी है। अगर किसी मुल्क से मुआहदा करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक शोर बर्पा हो जाता है। मैं ये समझती हूँ कि हमें मजीद बेहतर अमले की ज़रूरत है। तो सियासी भर्तियाँ छोड़ देना हुकूमत, सियासी भर्तियाँ क्यों नहीं छोड़ते? और मैं ये देखिए मैं वही बात कर रही हूँ। मैं फिर ये आपको कहना चाहूँगी कि ऐसे ट्रेनिंग्स होने चाहिए जो अभी अमला है, और इंशाल्लाह इस पे गौर व खौज हो रहा है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम, जैसे ये अमला है इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। मगर ये जो फ्लाइट की आपने बात की, इस पे फौजिया वहाब साहिबा भी कल मौजूद थी, और उनका भी एक किसी चैनल पे मैं देख रही थी, वो कह रही थी कि ये जिस तरह मामले को बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की जा रही है, इस तरह का मामला नहीं था। बट एनीवेज अगर कुछ हुआ है तो उसका बिल्कुल उसको देखना चाहिए ये क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें जाने इन्वॉल्व हैं। बहुत से पहले ऐसे वाकयात हो चुके हैं। मैं ये समझती हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी रिपोर्ट भी मंगवा ली जाए। चलें मौका देते हैं। मैं मुशाहिद साहब से पूछती हूँ। मुशाहिद साहब, महरीन साहिबा का कहना है कि PIA अपने तमाम तर जो काम है बड़ी खुशअस्लूबी से निपटा रहे हैं, और इसके अंदर ये वाकया अपनी नौयत का एक आध दफा का हो गया और मीडिया बेकार में हाइप दे रहा है। क्या वाकई मीडिया इतना बेकार हो गया है कि मतलब हाइप पे हाइप दिए जा रहा है, कोई ऐसी चीज नहीं हुई? वसीम अख्तर साहब ने यहाँ पर ये कह दिया कि जी उनसे रिजाइन ले लें, खुदा का वास्ता, लोगों की जाने इन्वॉल्व है। उसको मैंने छेड़ दे दिया। देखिए सोफिया, एक मिनट, मैंने सोफिया ये बात बिल्कुल नहीं की कि जो मामलात चल रहे हैं वो बिल्कुल खुशअस्लूबी से PIA चला रहा है। मैंने कहा जिन हालात में या जिन वसाइल में रह के PIA इस वक्त ये मामलात कर रहा है, मैंने ये कभी नहीं कहा कि बहुत खुशअस्लूबी से, असलूबी से, या तमाम मामलात बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहा है। इन हालात में या इन वसाइल में रहते हुए इसको मजीद इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जिसपे हम गौर व खौज कर रहे हैं और इंशाल्लाह जरूर करेंगे। मतलब 1 महीने में पता नहीं कितनी फ्लाइटें हो गई महरीन, गौर आप कर ही लें। मतलब बहुत वो तकलीफदेह मामला हो जाता है, क्योंकि लोगों की जानें इन्वॉल्व है ना। चलें, और आगे हज की फ्लाइटें आ रही हैं, मतलब हुज्जाज क्या करेंगे, मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा। चलें मुशाहिद साहब आप बताएं। अच्छा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें सोफिया, मैं इत्तफाक से कोई 20-22 साल मैंने PIA में गुजारे हैं, और मैंने PIA के तमाम अदवार और उसके उरूज व ज़वाल की दास्तानें बिल्कुल मेरे सामने एक फ़िल्म की तरह चल रही हैं। बड़े बड़े टॉप क्लास चीफ एग्जेक्टिव PIA के नूर खान जैसे गुजरे, फिर आरिफ अली खान अब्बासी थे, या और दीगर नवाज टवाना थे, और बहुत सारे लोग इस तरह के थे जो बड़े प्रोफेशनल थे। पहली बात बुनियादी ये थी कि वो ना सिर्फ एयरलाइन को समझते थे बल्कि मैनेजमेंट को भी समझते थे, और इंतहाई ऑनेस्टी के साथ उन्होंने अपना वक्त गुजारा। और सबसे अहम काम जो उन्होंने ये
किया वो कि सियासी बुनियादों पे उन्होंने भर्तियां नहीं होने दी। अगर कहीं फर्ज करें हुई भी होगी किसी की सिफारिश से तो उसमें भी उन्होंने मेरिट को खत्म नहीं होने दिया। अगर मेरिट पे कोई आदमी पूरा उतर रहा है उसकी सिफारिश भी है। अच्छा, फिर ये आज मैं ये असल में बड़ी लंबी कहानी है, ये किसी में पूरा प्रोग्राम करें तो मैं इस पे PIA पे बात कर सकता हूँ। अब इस वक्त जो सूरत हाल है ये इंतहाई तशवीशनाक है कि हर दूसरे रोज कोई इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है। अब 10 जहाज जिस एयरलाइन के जिसके पास जहाज ही 35-40 हो वो अगर खड़े हो जाए 39 तैयार हैं अगर 10 उसमें से ग्राउंडेड हैं। 39 तैयारे हैं, 10 ग्राउंडेड हुए हैं टेक्निकल रीजंस की वजह से। जी जी जी, यही मैं गुजारिश कर रहा हूँ। तो आप देखें कि आपका जो टोटल शेड्यूल, एक दो जहाज भी खराब हो ना तो वो शेड्यूल बिल्कुल यानी कि खराब हो जाता है। अच्छा, अब एक और भी मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि हमारी फ्लाइटें कोई बढ़ाई नहीं है, हमने मजीद बिजनेस नहीं लिया है दुनिया से, हमने कम किए हैं। हमने अपने बहुत सारी जहां पे हमारी फ्लाइटें जाती थी अब नहीं जा रही। लेकिन असल सवाल ये है कि ये हो क्यों रहा है। देखिए, मैं आपसे को एक बात याद कराना चाहता हूँ कि आज से कोई 2.5-3 साल पहले हमारे वजीर आजम साहब जो हैं यूसुफ रजा गिलानी, इन्होंने ये कहा था कि हम जनाब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज करेंगे पूरा PIA का और उसके अंदर हम बिल्कुल प्योर प्रोफेशनल लोग लाके बिठाएंगे। अब सवाल ये है कि वो वादा फर्दा जो था वो अभी तक वादा फर्दा ही है। वो वफा ना हो सका। सिर्फ ये नहीं हुआ बल्कि ये हुआ कि अपने क्रोनीज उन्होंने लाके बिठाए। सियासी और फिर एक नई यानी कि इस्तिलाह ये सामने लाई गई कि जनाब कप्तान जो हैं वो PIA की मैनेजमेंट को चलाएंगे। आपको पता है इस बात का कि पिछले जो MD साहब गए हैं उनके भी दौर में वो भी कप्तान थे, ये तो मैं यही बात तो मैंने इंट्रो, कप्तान ही तो सारे आला ओहदों पे फाइज हैं। अच्छा मुशाहिद साहब, मुझे जरा सा मौका दीजिए, सेनेटर तारिक अजीम साहब से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन फिलहाल नाज़रीन वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिए।